मैं रोज़ा का जो बुनियादी मकसद था उस हवाले से मैं एक नुक्ता आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि जो लअल्लकुम तत्तकून का जो कुरान की आयत का इस आखिरी हिस्सा है, उसमें तत्तकून में क्या है कि बंदा किस तरह रोज़ा रख के मुत्तकी और परहेजगार होता है। ये ख़ास एक नुक्ता है कि रोज़ा कोई बंदा कह के अपने मुंह से कहे कि मैंने रोज़ा रखा है तो इससे साबित नहीं हो सकता कि इसने रोज़ा रखा है। जी। और ये खालिसतन चूंकि अल्लाह की रजा के लिए है, तो अब होता क्या है, इसमें तकवा कैसे पैदा होता है कि बंदे के सामने हर चीज मौजूद होती है, कोई देखने वाला भी नहीं होता, लेकिन हर चीज मौजूद होने के बावजूद, ना देखने वाला भी ना होने के बावजूद भी बंदे के ज़हन में यह तसव्वुर होता है कोई तो देख नहीं रहा मगर ये कैसा सहबे खूबसूरत एक तसव्वुर है। जब इंसान के दिल में ये तसव्वुर पुख्ता हो जाए कि वो देख रहा है, फिर बंदा कोई भी गुनाह नहीं करता। क्यों? जब गुनाह करने लगेगा उसे होगा कि वो देख रहा है, उसे होगा कि वो देख रहा है। इसलिए रोजा ही एक ऐसा वाहिद जरिया है कि जो बंदे को मुत्तकी और परहेजगार बना। क्या बात है, बेशक। ये तो इसको हम कह लीजिए कि एक अल्लाह ताला ने खास एक बुनियादी मकसद जिक्र फरमाया। इसके जो रूहानी फवायद हैं वो क्या है? रूहानी फवायद ये है कि इसकी वजह से नफ्स जो होता है, बंदे का जो नफ्स है वो कंट्रोल में रहता है। और मैं यहां पर एक लाइव एक चीज बताना चाह रहा हूं, किसी भी मजहब, इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में रोजा बतौर इबादत नहीं है। अल्लाह अकबर। सजदा है, जी जी जी, सजदा है, हम भी करते हैं, मुशरक भी करते हैं, क़याम है, हम भी करते हैं, मुशरक भी करते हैं जी। उसकी रजा के लिए उसके सामने सजदा करना, उसकी बारगाह में दुआ करना या उसके लिए नजरो नियाज देना हम अपने खुदा के लिए देते हैं। वो जो मुशरक हैं या बुत परस्त हैं वो अपने बुत के लिए देते हैं। बिल्कुल। रोजा सिर्फ जाते खुदा के लिए हम मुसलमान ही रखते हैं और कोई अपने खुदा की जात के लिए नहीं करता। ठीक है। ये वाहिद एक ऐसी इबादत है जिससे नफ्स कंट्रोल रहता है। मैं उसकी एक मिसाल कुरान पाक से देता हूं, हदीस शरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर शहवत गालिब हो वो उस पर निकाह करना वाजिब है। बिल्कुल। अब अगर वो निकाह करेगा तो तब भी अन्निकाह निस्फुल ईमान, उसका रूहानी फायदा ये होगा कि उसका निकाह करने से ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फरमाया अगर वो निकाह की इस्तात नहीं रखता तो फिर वो रोजे रखे। बिल्कुल। मतलब यह है कि वो जो शहवत का गलबा है, शहवत रूहानियत की जिद है, मुखालफत में है, जब उस पर कंट्रोल होता है तो रोजा एक ऐसी इबादत है जो शहवात पर भी जो है वो कंट्रोल करती है, जिससे बंदा रूहानी तौर पर मजबूत होता है। ठीक है। और सिर्फ यही नहीं कि जो जिनसी ख्वाहिशात है उस पर, खाने की भी ख्वाहिश है, पीने की भी ख्वाहिश है। और हदीस शरीफ में नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स रोजे के दौरान फहश गुफ्तगू से नहीं बचता, अपने कानों को चुगली और गीबत से नहीं बचाता, अपनी आंखों को नजरे बद से नहीं बचाता, तो वो रोजा नहीं, वो भूखा प्यासा ही है। गोया हर ख्वाहिश पर कंट्रोल करना ये रोजे का ही कमाल है, जिसकी वजह से बंदा रूहानी तौर पर मजबूत हो जाता है। ना खाने की ख्वाहिश हो, ना पीने की ख्वाहिश हो, ना देखने की ख्वाहिश हो, ना सुनने की ख्वाहिश हो, तो आप बताइए वो वलायत के किस दर्जे पे चला जाएगा। क्या बात। ये तो हमने एक लिया इसका रूहानी पहलू। ठीक है। और दूसरा जो आपने जिस्मानी बताया, जी जी, इसमें मैं एक छोटा सा एक वाकया जिक्र करूं जाएगा। एक बिस्मिल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक पर्शियन हकीम था, उसने एक सवाल किया जी। वो कहने लगा कि आपका कुरान पढ़ता हूं, आपका दीन के बारे में पढ़ता हूं, ठीक है, तो मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा दीन है और इसमें एक ही चीज है, किताबें जो होती हैं जो जिनमें इल्म होता है वो दो तरह का होता है। ठीक। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कौन कौन सा? वो कहने लगा एक इल्मुल अबदान और एक इल्मुल अदियान। ठीक। एक इल्म है बदन का इल्म, हिकमत का इल्म, और एक है दीन का इल्म। जी जी। जब आपका कुरान पढ़े तो इसमें तो सिर्फ दीन का इल्म है, इसमें जिस्म का इल्म नहीं है। ठीक है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुम पूरे कुरान की बात करते हो, मैं पूरा कुरान नहीं सुनाऊंगा, पूरा पारा नहीं सुनाऊंगा, रुकू भी नहीं सुनाऊंगा, पूरी आयत भी नहीं सुनाऊंगा। अल्लाह। एक आयत का एक जुज सुनाता हूं, वो सुन लीजिए। कुलू वशरबू वला तसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। ठीक है। खाने पीने में फजूल खर्ची ना करो। ये नहीं कि महंगी चीजें, मतलब ये जरूरत से ज्यादा ना खाओ,
जी जी। तो जब उस हकीम ने सुना, वो कहने लगा कि फिर जिस कुरान में इतनी बड़ी हिकमत है कि जो बंदा मुनासिब खाना खाता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता, जिसकी एक आयत में इतनी हिकमत है, जिस्म का इतना ख्याल है, वो और कितना है। लेकिन साथ में उसने कहा कि कुरान में तो है, हदीस में नहीं है। तो आपने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि रोजा रखो और सेहत पाओ। बेशक ये भी नबी पासम का फरमान है, और ये भी फरमान है कि हर चीज की ज़कात है और रोजा जिस्म की ज़कात है। बेशक। तो ये जिस्मानी तौर पर अगर फवायद देखे जाएं तो आज लोग जो हजारों रुपए दे के बाकायदा डिग्रियां लेते हैं डाइटिशियन की, तो ये नबी पासम की जो हम तालीमात में रोजा है तो ये तो मुकम्मल एक डाइट है। बेशक। कैसे मेडिकल साइंस पढ़ के तो देखिए कितनी बीमारियां जो हैं वो इससे निकल जाती हैं। इसी में एक छोटी सी हदीस शरीफ और भी सुनाता हूँ। किसी बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हकीम तोहफे के तौर पर भेजा जी, और अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये मेरा शाही हकीम है, बड़ा पसंद करता हूँ, आपकी खिदमत में बतौर तोहफा भेज रहा हूँ। ठीक है। आपने तोहफा कबूल फरमा लिया। तो पूछा ये करेगा क्या? तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये आपके जो हाँ बीमार सहाबा होंगे उनका इलाज करेगा जी। तो कुतुब अहादीस में आता है कि वो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद कहने लगा, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, मुझे इजाजत दे दे, मैंने वापस जाना। तो आपने पूछा, भी तुम तो किसी काम से आए थे? कहने लगे यहाँ वो काम ही नहीं है। आपने फरमाया क्या मतलब? कहने लगा, जी मैं तो आया था, कोई बीमार होगा तो उसको ठीक, यहाँ तो बीमार ही कोई नहीं होता। नबी पाक फरमाया, बेफिक्र होके चले जाओ, ये बीमार नहीं होते, इनको रोटी की ज्यादा भूख होती है, ये कम खाते हैं, और जो बंदा कम खाना खाता है वो बीमार नहीं। क्या बात। तो ये रोजे में एक हिकमत है जी जी। ये रोजे में एक हिकमत है जो अल्लाह ताला ने इबादत के तौर पर हमें दी है, इबादत के तौर पर दी है, ये नहीं कि जरूरत के तौर पर दी है। वाह वाह। तो रोजे की जहां रूहानी बहुत सारे फवायद हैं, वहां पर ये जिस्मानी भी बहुत अच्छे। जैसा कि आपने